वंदन किया। सती जी को बाबा ने अपने सामने बैठाया। भाई देखो मेहमान लोग आए, इनको जरा बैठाओ, बैठ जाओ बच्चा। तो आज सती जी बैठ गई, लेकिन भगवान शंकर जी ने सामने बैठा, जबकि पत्नी को पति के बाएं तरफ बैठना चाहिए। लेकिन कोई हवन पूजा यज्ञ हो तो पत्नी को पति के दाहिने तरफ बैठना चाहिए। और सामने माता जी को बैठाया जाता है। हम लोगों के घर में जब पहले गैया बीमार हो जाए तो हमारी माता जी कहा, जाओ भैया गैया का हनुमान चालीसा सुनाया और सुंदरकांड, और हम लोग सुना दे और गैया ठीक भी हो जाए। तो माता जी को सामने बैठाया जाता है। कपिल भगवान ने अपनी माता को सामने बैठा करके भगवान की कथा सुनाई। भगवान शंकर जी ने सती को सामने बैठाया, राम जी की कथा सुनाने लगे। लेकिन सती जी कथा नहीं सुन रही, वही इधर उधर बैठ रही हैं, क्योंकि आसमान में विमान जा रहे हैं और विमानों पर देव पत्नियां जा रही हैं, गाती गान बजाती हुई जा रही हैं। सती जी ने पूछा, बाबा ये विमान कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा, लफड़न न पड़ो, केवल कथा सुनो। आज सती ने जिद किया, और संसार में 4 हट हैं, बाल हट, साधु हट, राज हट, क्रिया हट। ये 4 अगर हट कर ले तो फिर मानने वाले नहीं हैं। इस पर 2 बातें हम आपको बताएंगे। एक तो रामायण से बात बताएंगे, तो एक देसी बात बताएंगे। पहले रामायण वाली बता दी। जब भरत जी कश्मीर से आए अयोध्या में, देखा राम जी नहीं है, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। भरत जी ने पूछा, माता जी राम जी कहाँ हैं? लक्ष्मण जी कहाँ हैं? मेरे पिताजी कहाँ हैं? कैकेयी कहने लगी, भैया मैंने सब बढ़िया व्यवस्था बना ली है, थोड़े दिन बाद तुम्हारा रात तिलक होगा। राम लक्ष्मण सीता बन को चले गए हैं, मैंने वरदान मांगा, उसी में थोड़ा तुम्हारे पिता दुखी हो गए और वो भगवान के घर को चले गए। लेकिन घबराओ ना, हम सब बातें बन रही हैं। और ये मंथरा ने हमारी मदद की, हमने रात तिलक की तैयारी कर ली। अरे भरत जी कहने लगे, माता जी बताओ, तुमने मेरे पिता सम्राट भाई को वन में भेज दिया, पिताजी बैकुंठ को चले गए, और तुमने मेरे लिए राज मांगा। जिस समय राज मांगा उस समय तुम्हारी जबान कर करके क्यों नहीं गिर गई? बताओ, मेरे पिता इतने सीधे साधे, लेकिन तुम तो बिल्कुल अपनी माता जैसी हो गई। एक दोहा लिखा हुआ है, हंस बंस दशरथ जनकु राम लखन से भाई, और जननी तू जननी भई, विधि सन कछु ना बताए। माता तू तो अपनी माता जैसी हो गई। अब एक कैकेयी कश्मीर की रहने वाली थी, जिसका पहले नाम था कैकेय प्रदेश, और ये कश्मीर कश्यप महाराज की तपस्थली है। कश्यप जी कभी वहां पर तपस्या किया करते थे। एक कैकेयी के पिता, जिनका नाम था पशुपति महाराज, वो पशु पक्षियों की बोली जान जाते थे। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, लेकिन कहा था पशु पक्षियों की बोली जानना, लेकिन किसी से बताना नहीं, और बताओगे तुम पत्थर के हो जाओगे। एक दिन राजा साहब बैठे भोजन कर रहे थे, इतने में एक चींटा चींटी राजा की थाली के करीब आए। चींटा कहने लगा, चींटी
देखो राजा की थरिया के पास में जो चावल पड़ा है जा उठा लो। चींटी कहा लग देखो हम न जाओ, इतना बढ़िया राजा और हम जाएं उसके पास, हम नहीं जाएंगे। चीता कहा लग चले जाओ। चीटी कहे न जा। अरे कहे मान जाओ, कहे न जा, कहे न जा। कुछ लोग हैं ऐसे 80 रुपया वाले, वो दिन भर तो काम चल जाए लेकिन संजय को उनका 80 रुपया जरूर चाहिए, चाहिए पता नहीं पाँव में पकड़े पड़े। हाँ होता है, ऐसा नहीं होता। तो चींटी कह रहे कि मैं नहीं जाने वाली। अरे चीता कहला मान जाओ। चींटी कहला कह दे जब न जा न जा। इस बात को सुना तो राजा हंसने लगे। रानी कह थरिया अलग घर या पीछे यूं बताओ तुम हंसो का। अब राजा सोचे मैं झूठ बोल नहीं सकता और सच बता नहीं सकता, क्योंकि सच बताऊंगा तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा, झूठ मैं बोल नहीं सकता। बड़े बेचैन हो गए राजा। पत्नी जिद किए कि तुमको ये बताना ही पड़ेगा कि तुम आखिर हंसे क्यों। अब राजा सोचने लगे चलो हरिद्वार में बताएंगे और गंगा जी में खड़े होकर के बताएंगे, हम मर जाएंगे उतर जाएंगे। राजा रानी दोनों लोग चले गांव के बाहर एक कुआं पर जा करके बैठ गए, थोड़ा आराम कर ले। और वहीं पर एक बकरा और बकरी घास चल रहे थे। बकरा और बकरी घास चल रहे थे। बकरी कहा लगे बकरा जाओ और कुआं के अंदर साइड में जो दूब लगी वाले हो। बकरा कहा लग हम नहीं जाओ। बकरी कहा लग मान जाओ। फिर कहीं न मानब, मान जाओ कहीं न मानब। अरे बकरा कहा लग हम घास लेने जाएं और कहीं पांव सरक जाए हम तो कुआं गिर जाए। बकरी कहा लग फिर चले जाओ। बकरा कहा लग न जा। बकरी कहा लग फिर जान लियो। बकरा का जान लिया। कोई हम राजा पशुपति महाराज थोड़े हैं जो मेहरुआ करे कहे से हरिद्वार मरे जाए रहे। उठाया बकरा ने अपने सींगों पर और कुआं की जगत पर धाम से पटका। कहा लग हम कोई राजा पशुपति महाराज थोड़े हैं जो मेहरुआ करे कहे से नहीं मरे जाए। राजा पशुपति महाराज सोचे यार हमसे अच्छा तो यूं बकरा है। कहे रानी लौट चलो बताएंगे। रानी कहीं चलो करे हम बताओ। राजा ने रानी को खंबे से बांध दिया और उठाए चाबुक जाऊन खींच के चाबुक पड़ा। कहन पूछियो कहन हाँ पूछा तो फिर पड़ा चाबुक, फिर पड़ा चाबुक। अरे जब रानी सोच लेन कि अब हमारा प्राण ही निकल जाए तो कहन महाराज अब ना पूछा। राजा कहते जाओ अपन काम जो करे करो और दोबारा हमसे बात नहीं करो। भरत जी कहने लगे माता तू तो अपनी माता जैसी हो गई, लेकिन जाओ ये भरत ये हमारे भैया बाजा ऑपरेटर बहुत बढ़िया बाजा इनका है, इनकी तरफ से 100 मुद्राएं भागवत कथा में प्रदत्त है। नारायण जी की दया हो, भगवान की कृपा हो और बाजा इनका ऐसा बढ़िया बाजता रहे, क्योंकि बाजे से इनहू बाजा बाजता है। अगर यू बाजा बढ़िया ना बाजते बाजे न। अब हम कलयुगी प्राणी आवाज हमारी बाजे से तुम तक पहुंच सकते। नहीं तो पहले कुछ लोग होते थे कि गांव अगर गोहरा जाए तो वही मोहल्ला तक आवाज जाता है। अब यार डालडा छाप जिंदगी है। मुहिमा दांत नहीं, पेटे मात नहीं, आंखें से दिखात नहीं, कानन से सुनात नहीं, पावन से चला और गुरु महाराज की दया हो गई और माता पिता का आशीर्वाद की तो हम सरकारी स्कूल के पढ़ाई वाले हैं। और स्कूल हम 3 पढ़े जाते हैं, मीरा नगर और मितौरा और कन्या। फीस कहूँ तो नहीं जब कन्या फीस मांगे मितौरा चले दी, मितौरा फीस मांगे मीरा नगर चले दी। फीस कहूँ नहीं। हाँ और अति गरीबी रहा है। ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों में खाली भुसका मिलत रहे। बस आटा वाले है ब्रेकफास्ट, वो है लंच, वो है डिनर, सब वह निपट जाता है।
और वहां बात तखती और डबल बुदक्का करिया सफेद वाला बस अत्तर में हमारे बदल के पढ़ाई हो गई। हाँ अब अत्ती टाइम डिप्टी साहब को होता है स्कूल चेक करे। एक दिन डिप्टी साहब आ गए, कह रमेश खड़े हो, बताओ भगवान शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा था? रमेश कहे मुंशी जी हम आए हम देर में सवेरे ना गिरा टूटा रे। डिप्टी साहब कहे मुंशी जी का बोलो, बताओ बच्चों को ये भी नहीं मालूम है कि शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा था? अब मुंशी जी आए, डिप्टी साहब काला बताओ क्या पढ़ाते हो बच्चों को? इनको ये भी नहीं मालूम है शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा था। मुंशी जी कहे लाख साहेब लड़के के यहाँ प्रार्थना करे बाद आधा घंटा समझे कि कोई केर सामान कहूं बनी हुए न छुए हो, लेकिन देखो धनुष टूटा नहीं। अरे डिप्टी साहब ने सुना, कान बड़े हो गए उनके, कहे बड़े मास्टर हो, बड़े मास्टर हो, बड़े मास्टर है। कहे बताओ तुम बच्चों को क्या पढ़ाते हो कि इनको ये भी नहीं मालूम है कि शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा था? अरे बड़े मास्टर निकाले 100 की नोट, कहे साहेब धनुष टूटने के बाद तो काहे लफड़ा कर रहे हैं, तो 100 रुपया ले जाओ चाय पानी करो। है तो कहने का भाव कि आज भरत जी कहने लगे, कैकेयी ये भरत जिंदगी में तुमको कभी माता नहीं कहेगा। भरत जी ने जिंदगी में कैकेयी को कभी माता नहीं कहा। एक बार राम जी ने भरत जी को वचन दिया, त्रिवाचा धरवाया। भरत जी कहा लग भाई साहब मैं दुनिया में सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन कैकेयी को माता नहीं कह सकता। बात सब हाजिर करते। तो ये तो हो गई रामायण की बात। अब देसी बात बता दी, जल्दी जल्दी बता दी। या गांव में आप सेठ या सचाई न लड़का न बच्चा, कभी भी उन्होंने 5 रुपया नहीं खर्चा किया, सब जोर जोर धरे। और जो जीवन के आदमी होते उनके हाथ से पैसा न निकली और उनको कब्ज की बीमारी भी होती है, पता लगा लेता है। उनका शरीरों का बहु साफ नहीं हो, हाथ से जैसे पैसा न निकले तैसे शरीर बहुत साफ था। उनको कब्ज की बीमारी जरूर होती, याद आता है। तो कभी भी पैसा खर्चा नहीं किया। एक बार गांव में लोगों ने भागवत कथा की चंदा लगा करके, और बढ़िया भागवत कथा के बाद में मालपुआ बने, भंडारा हुआ, खूब मालपुआ लोगों ने खाया। बाद में मालपुआ बच गए, पंडित जी कहे जाओ 5-5 मालपुआ सबके घर में बांट दो। सेठ जी को 5 मालपुआ मिले, घर में पहुंचे, कहें सकाएं संजय खाना न बना, 5 मालपुआ 3 हम खा तुम। सेठाइन काला देखो बात सब अपनी जगह पर अलग है, लेकिन जहाँ मालपुआ करवा तहाँ 3 खाब हम तो कही हो तुम। अरे सेठ जी काला मैं पति परमेश्वर है, मेरा नाम ऊंचा, मेरा काम ऊंचा, मेरा मान ऊंचा, मेरा सम्मान ऊंचा। पत्नी काला तुमसे कोई मामले में हम कम नहीं, हम तुम पति 2 अक्षर और हम पत्नी 3 अक्षर है। तो मर्द 2 अक्षर, हम मेहरार 3 अक्षर। सेठ कहला नमन हो, कहे नमान अब तुम पे रखे रह दी। जो कोई सवेरे पहले जागी पहले बोली वो खाई तू। सेठ जी सोचे लाग हम देर में जगबे करवा, जहां सवेरे ही बोली ये बदबू ही है। सेठाइन कहला हम दरवाजा ने खोला, 12 बज गए। गांव वाले लोगों ने देखा, अंदर पहुंचे, देखा सेठाइन मरी गई। यह कहानी है। सो झटपट स्नान कराए के और चिता पर लेटा दें। प्रधान जी कहला भैया 5 जने यहाँ रुको, बाकी चलो गांव में तैयारी करो, गांव में एक बिहाव है। अब भाई हमारे इधर प्रधान जी पकड़े पतौरा 5 चक्कर लगाए, जैसे लगे हरा लकड़ी बरी। अब सेठ जी का एक पांव बरीगा, सोचे अब बनी न बात का, कहें जा 3 तू खा ले और तू हम खा ले, और बाई चांस वहां 5 ही जने रहे। अरे भाग कायला देखो सेठ जलबाव नहीं किन परे तो होइगे, कहा 3 तू खा ले 2 हम खा ले। गांव में पहुंचे, कायला लड़को तैयार हो जाओ, लाठी डंडा बांका गड़ासा लेके। सेठ आग लगता है खन परे तो होइगा, तुमने तैयार रहा 3 तू खा ले 2 हम खा ले। गांव वाले लड़का सब तैयार, सेठ यार कहे राम राम कहे देखो रहो, गांव तो लग गए। पर यात्रा से कोई दोस्ती नहीं।
कहे भैया हम प्रयात नानक सेठ जान, देखो प्रेतों के नैना खुले रहते, हमारे पलक जाते हैं, प्रेतों के पांव पीछे मुड़े होते, हमारे आगे हैं, प्रयातन के पांव जमीन के ऊपर रहा, हमारे जमीन में रखे हैं। लड़का कहला तो तुम मरे नहीं सेठ, कहे ना, तो कहे तो तुमका स्नान करावा गो, चितम लिटावा गो, कफन पहनावा गो, आग लगाई गई, काहे नहीं बोलो, जब पांव बनेगा तो वह जाए बोलो, काहे पांव बांटे रहो। सेठ कहने का लीके पांव नहीं बागे, इमा याक माल हुआ क्या चक्कर रहा। तो ऐसा भी होता है। कहने का भाव कि आज सती जी जा करके पहुंची, भगवान शंकर जी की आंखें खुली, भगवान शंकर जी राम जी की कथा सुनाने लगे, लेकिन सती जी इधर उधर देख रहे। कारण ये कि आसमान में देव पत्नियां जा रही हैं। सती जी के पिता दक्ष जी ने कनखल हरिद्वार में यज्ञ किया है, उसी यज्ञ शंकर जी को नहीं बुलाया गया। और आपके घर में चाहे छोटा भी पूजा हो, आपको शंकर जी का पूजन जरूर करना पड़ेगा। शिव, शिव मतलब कल्याण, और अगर जहां पर शिव का ही कल्याण नहीं है, वहां पर किसी का कल्याण नहीं होगा। बहुत बड़ी महत्ता है शिव, शिव नाम कहने से ही कल्याण हो जाता है।